ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, राधे राधे। धर्म संस्कार भोजन चैनल में आपका स्वागत है। पांडवों ने क्यों बनवाया था केदार धाम नाथ धाम का मंदिर, और श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को बताया था मुक्ति का मार्ग भगवान शंकर जी ने। तो मित्रों, आइए जानते हैं। केदारनाथ धाम साक्षात भगवान शिव का निवास माना जाता है, इसीलिए केदारनाथ धाम जागृत महादेव से भी जाना जाता है। हजारों साधु यहाँ हजारों वर्षों से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मित्रों, महाभारत ग्रंथों के अनुसार केदारनाथ धाम एक कथा है जिसमें बताया जाता है कि केदारनाथ धाम मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था। आइए जानते हैं। पिछले पांडवों ने कौन सी बात उनके साथ घटित हुई थी। महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को राज्याभिषेक किया गया था, और युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज 4 दशकों तक संभाला। एक दिन पांडव और भगवान श्री कृष्ण महाराज युद्ध पर चर्चा कर रहे थे। वार्तालाप हो रही थी, परंतु उस दौरान पांडव श्री कृष्ण भगवान से बोले, हम सभी भाइयों ने अपने ही भाई कौरवों का वध करना, उनको मारा है, उनकी मृत्यु की है। तो प्रभु, उनका पाप तो हमें लगेगा और कलह भी लगेगा। इस पापों और कलह से कैसे मुक्ति पाई जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध में जीत तुम्हारी हुई है 5 पांडवों की, लेकिन तुम लोग अपने ही भाइयों को मारने की वजह से तुम्हें पाप लगा है, और ये कलह भी लगा है। इन पाप के भागी आप होगे। इस पाप से तुम्हें सिर्फ एक भगवान शिव ही मुक्ति दिला सकते हैं। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। मित्रों, महादेव जी की खोज में निकल पड़े पांडव। इसके बाद वह पांडवों ने मन ही मन दुखी रहे और चिंतित रहने लगे। कैसे राज पाठ त्याग कर महादेव भोलेनाथ की शरण में जाएं। इसी बीच पांडवों को भी श्री कृष्ण भगवान का देह त्यागने का समाचार मिला। श्री कृष्ण भगवान परम धाम को सिधार गए। पांडव व्याकुल हो उठे। पांडवों ने अपने गुरु, पितामह और मित्रों को युद्ध में पहले ही खो चुके थे। अब श्री कृष्ण भी जब यहाँ धरती छोड़कर अपने परम धाम को सिधार गए, तो उनकी बात सुनकर वो चिंतित होने लगे। ऐसे में पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित राजा को हाथ में सौंप दिया, और द्रौपदी के साथ भगवान महादेव की तलाश में निकल पड़े। महादेव जी की खोज में पांडवों ने पहले काशी गए। पांडव भगवान महादेव नहीं मिले। फिर उनके बाद पांडवों ने कई जगह उनके, परंतु भगवान शिव पहले ही भगवान शिव वहाँ से चले जाते। एक दिन पांडव और द्रौपदी भोलेनाथ की खोज में हिमालय तक जा पहुँचे। फिर भोलेनाथ ने जैसे ही पांडवों को देखा, वह छिप गए, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें देख लिया और उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने भगवान से कहा, शिव जी, हे प्रभु, हम आपके दर्शन के लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। हमने आप पाप किया है, यह आप बात जानते हैं, इसीलिए आप हमें छिप रहे हैं। इसके पश्चाताप महादेव मिलने की आप पांडव आगे बढ़ने लगे, लेकिन उसी समय एक बेल उन पर पीछे से आक्रमण करता है, और भीम उस बेल से लड़ने लगता है। मित्रों, तभी बेल ने अपना सिर चट्टान में छुपा दिया। भीम ने बेल को चट्टान से बाहर निकालने के लिए उसकी पूंछ पकड़कर खींचा, तो बेल का सिर धड़ से अलग हो गया, और इसके बाद बेल का धड़ शिवलिंग में बदल गया। इससे भी भगवान महादेव प्रकट हुए, और भोलेनाथ ने पांडवों को सारे पाप से मुक्त कर दिया। मित्रों, भगवान भोलेनाथ को सामने देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्गारोहणी का रास्ता बतलाया, और अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद पांडवों ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की। वहीं शिवलिंग आज केदारनाथ धाम से जाना जाता है। मित्रों, इसीलिए भगवान केदारनाथ धाम जागृत महादेव से जाना जाते हैं, और भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन होते हैं। मित्रों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।